तपा गच्छादि राजानम् भुक्तिं गणधरं गुरुं कमलवत् निर्लेपं नमामि गुरु मंजुलम् नमामि गुरु आनंद ऋषिवरं नमामि गुरु गुणसागर सुरीश्वरं नमामि गुरु आनंद घन सुरीश्वरम। कदम रुक गए थे जब हम रिश्तों के बाजार में गए थे। व्यापार एवं बाजार में रिश्ते खुले आम बिक रहे थे। बाबूजी बनकर तुम्हारे में से कोई इस बाजार में कुछ खरीदने को आया था। बाजार में जाने के बाद जगह जगह पर तलाश की। पहुंचने के बाद एक दुकानदार के पास जा पहुंचे और दुकानदार के पास जाकर पूछा, मुझे कुछ यहां चाहिए आपसे। दुकानदार बोला, आपको क्या चाहिए? एक रिश्ता चाहिए। तब दुकानदार ने पूछा, क्या कौन सा रिश्ता? दुकानदार पूछता जा रहा था और बाबूजी अपने मुंह से अपना मुंह हिला रहा था। और उस वक्त दुकानदार ने पूछा, आप कौन सा रिश्ता लोगे, भाई का एवं बहन का? तो बोले उसने पूछा, आप कौन सा रिश्ता लोगे, पति एवं पत्नी का? मना कर दिया। आप कौन सा रिश्ता लोगे, इंसानियत का और प्रेम का? मना कर दिया। दुकानदार पूछता ही गया, पूछता ही रहा, लेकिन बाबूजी अपना मुंह हिला रहे थे। दुकानदार ने वापस आगे पूछा, आप कौन सा रिश्ता पसंद करोगे, आप कौन सा रिश्ता लोगे, मां एवं बेटे का? तो बोले आगे पूछा, बाबूजी कुछ तो बोलो, बाबूजी कुछ तो कहो, आपको क्या चाहिए? बाबूजी ने बड़े डर से, बड़े कमते स्वर से कह दिया, मुझे रिश्ता चाहिए, आप दोगे क्या? तब पूछा दुकानदार ने, आपको कौन सा रिश्ता चाहिए? तब बाबूजी ने अपना मस्तक झुका के आंखें नम करके बोल दिया, मुझे एक रिश्ता चाहिए, गुरु एवं भक्त का। तब दुकानदार ने नम आंखों से बता दिया, बाबूजी गुरु एवं भक्त का ये रिश्ता कोई बिकाऊ रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता का कोई मोल नहीं है। और जिस दिन इस गुरु एवं भक्त का रिश्ता बिक जाएगा उस दिन पूरा संसार बिछड़ जाएगा। आज गुरु एवं भक्त क्या, ये रिश्ता की एक मधुरी गुंज 2 साल बेमिसाल, विदा एवं अलविदा तो बाद में है। गुरुदेव आप इस नगरी पर फिदा हुए हैं, इसलिए वो आज विदा देने के इधर आए हैं। इस गुरुदेव के बारे में हमारा आपका जितना परिचय है, आपने जितने वचन एवं प्रवचन सुने हैं, इतने हमने नहीं सुने हैं। पहली बार बलसाना तीर्थ में परम पूज्य बंधु मुनि श्री देवरत्न सागर जी महाराज साहब और गुरुदेव श्री के लाडले शिष्य, जिनको डाभी वाले महाराज साहब वो बोलते थे, जगवल्लभ सागर जी महाराज साहब को वर्षी तब, आज 9वां वर्षी तब चल रहा है जिनको, और तब संघ में साथ में थे। चातुर्मास के लिए महाराष्ट्र की भिन्न भिन्न विनंती थी। तब उन्होंने कहा था कि चौमासा महाराष्ट्र मध्ये जालाच पाहिजे। उनकी एक मेरे पर चैलेंज थी कि आप एक चातुर्मास महाराष्ट्र में कर दो। परम पूज्य देवरत्न सागर जी महाराज साहब की परम कृपा से, परम पूज्य जगवल्लभ सागर जी महाराज साहब के मीठे संबोधन से महाराष्ट्र में प्रथम बार जाना हुआ और आज
महाराष्ट्र की धरती पर राहुरी, बेलापुर, कोल्हार, डोंड, औरंगाबाद, लातूर, भिन्न भिन्न जगह पर चातुर्मास करके एक कैवल्य धाम तीर्थ निर्माण करने का एक सुअवसर मिला। आज भी मैं कहती हूँ, बड़ी सभा में कहती हूँ कि इस कैवल्य धाम की नींव में यदि कहे है तो मेरे देवरत्न सागर जी महाराज है, जिन्होंने मुझे यदि ये बलसाना के संग में मुझे न लाते तो मैं कभी यहाँ न रुक जाती। तो उस वक्त इस गुरुदेव से मिले थे। ये गुणवल्लभ सागर जी महाराज साहब तो अब बहुत बड़े भी हो गए हैं, बिग भी हो गए हैं, विद्वान भी हो गए हैं, कुछ गंभीर भी हो गए हैं, कुछ धैर्यवान भी हुए। नाम तो है गुणवल्लभ, गुणवान भी बन गए हैं। हम तो उनको बाल मुनि से पुकारते थे, लेकिन अभी मैं आज उनको बाल मुनि से नहीं पुकार पाऊंगी। तो ऐसे गुरुदेव का जब चातुर्मास पिछले 2 साल से यहां था, सिकंदराबाद डीबी कॉलोनी संघ की जब हमारे पास चातुर्मास की विनंती आई, तब डीबी कॉलोनी वालों ने गुरुदेव से पूछा हमारे बारे में। तब महाराज साहब ने बहुत ही निर्मल भाव से, आपने देखा होगा परम पूज्य ज्योतिषाचार्य सरोदय सागर जी महाराज साहब की, आपने यदि गुण सागर श्रीश्वर जी महाराज साहब को तो नहीं देखा है, हमने देखा है। तिरुपति में गुरुदेव श्री थे, हम दादर में थे। लगभग 7 किलोमीटर का विहार करके जाना आना चातुर्मास के 4 महीना दौरान, मैं ना बोलूं तो 25 से 30 बार हम गए होंगे गुरुदेव श्री के पास वास्तव के लिए। ऐसी कोई जादुई डिबिया बटवे नहीं थे। हमारे यहाँ गुजराती में छिंकणी कहवाय, અહીંયા તપકીર કહેવાય ગુરુદેવશ્રી। અને આવી તપકીર ની ડબ્બીમાં વાસકસેપ ખાલી લખતા હતા અને વાસકસેપ નાખતા। પણ એવી એમની પવિત્ર મુખ મુદ્રા એ પૂજ્ય સરોદય સાગરજી महाराज साहब, और आज वर्तमान गच्छाधिपति करीबन 50 वर्षीय तब की समीप में पहुंच रहे। 50 वर्षीय तब की पूरी जिंदगी भी तुम्हारी 50 साल की नहीं हुई है। ऐसे अचल गच्छेस परम पूज्य आचार्य भगवान गुणोदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो पालिताना में चातुर्मास विराजमान है, उनकी यदि मुखाकृति आपने देखी है तो उनसे बराबर मिलती जुलती, निखालस, सरल, सालस, निर्मल, क्या कहे इस गुरुदेव के बारे में। जब जब भी जाना हुआ इतना प्यार से पुकारा, इतना प्यार से बुलाया। परम पूज्य ध्यान योगी उदय रत्न सागर जी महाराज साहब अपनी मस्ती में है। आनंदगंज जी अवधूत को देखने के बाद दूसरे कोई अवधूत यदि दिखते हैं वर्तमान में तो उदय रत्न जी महाराज साहब, जो हमारे आज से 350 साल पुराने हो गए। उदय रत्न जी महाराज साहब मंदिरों में जाकर बैठते थे, गाते थे, भक्ति गीत गाते थे। 5 स्तवन, 10 स्तवन, 25 स्तवन, 50, 30 स्तवन हिलते ही नहीं थे। ऐसे ध्यानयोगी परम पूज्य उदय रत्न सागर जी महाराज साहब एवं प्रवचनकार विद्वर्य परम पूज्य गुणवल्लभ सागर जी महाराज साहब, जो पिछले 2 साल से आपके सामने सावन बन के बरसे हैं, सावन बन के बरसे। कभी सुबह बरसे, कभी दोपहर बरसे, कभी रात को बरसे, कभी किसके मकान में बरसे, कभी किसके उपास में बरसे, कभी रोड पे बरसे, कभी किसके फार्म हाउस में बरसे। बरसते ही रहे, बरसते रहे। 2 साल में गुरुदेव श्री ने, मैं ना बोलूं तो 800 से 900 प्रवचन के माध्यम से आपके हृदय की सुक्की धरती को गिली बनाने का प्रयास किया है। और आज ये गुरुदेव 2 साल बरसते बरसते, वचन से बरसते बरसते आप सभी भक्तों की और हम सभी भक्तों की अखियों को बरसाते बरसाते गुरुदेव श्री जा रहे हैं। तेलंगाना छोड़ के जा रहे हैं, दक्षिण भारत की धरती को छोड़ के जा रहे हैं। कच्छ की कोहिनूर, कच्छ की धरती के कोहिनूर एवं मेवाड़ ज्योत एवं मेवाड़ दीपक के नाम से मशहूर ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री का आज का ये हैदराबाद की धरती पर आखिरी वचन, भगवान महावीर का की आखिरी शब्द। भगवान महावीर ने अपने जीवन में कितनी भी देशना दी, लेकिन उनका आखिरी वचन, आखिरी शब्द उत्तराधर्म सूत्र आज भी प्रतिवर्ष, प्रति साल हर गुरुदेव, हर मुनिदेव, हर सूर्यदेव, हर भक्त, हर श्रावक सुनते ही इस गुरुदेव परमात्मा वीर की वाणी को हृदय में भर भर के समृद्ध बनाते हैं। ऐसे आज गुरुदेव का आखिरी संदेश, आखिरी उपदेश, आखिरी वचन हमको भी सुनना है। गुरुदेव श्री की तमन्ना थी डीबी कॉलोनी से बराबर 8 किलोमीटर, वो तो पवन पावड़ी है और हम तो वजन पावड़ी है।
ये पवन पावड़ी, हम वजन पावड़ी, ऐसा कोठी जैसा शरीर लेके आना, 8 वापस जाना। हमारे बंधु मुनि श्री जगवल्लभ सागर जी महाराज साहब जो गुरुदेव श्री के लाडले शिष्य है, गुरुदेव श्री आप अभी पधारो। एक शासन की शोभा बढ़ेगी, शासन की शोभा में अभिवृद्धि होगी, 24वीं संघ की पूर्ति होगी। कल भी मैंने कविता बहनों को बताया कि 9:21 शायद मैं ना आऊं तो बोले कि 9:21, और सुबह में ठीक 6 बजे गुरुदेव श्री के आदेश से हमारा यहाँ आज इस गुरुदेव श्री को आखिरी वंदना, आखिरी दर्शन करने के लिए आना हुआ। आप तो सभी लब्धिधारी हो, आप चाहो तो गुरुदेव को कल मिलोगे, परसों भी मिलोगे, रोज रोज मिलोगे, हम नहीं मिलना। हमारा तो एक पंखी मेरा जेवू अमारू आ जीवन छे। झाड़ पर एक पंखी उड़ी जाए पछी कया झाड़ पर क्या जईने बेसे, पछी क्यारे मळे कशी ज खबर ना पड़े, एवं आ पंखी मेरा जेवू अमारू जीवन। आजना आ दिवसे गुरुदेव श्रीना चरणों में वंदन अने प्रणाम करी गुरुदेव श्री छेल्ला 17 जुलाई थी लई अने आजनी आ 30 नवेम्बर सुधी आपना हृदय ने आपना कोई पण कार्यक्रम में अमारी अवज्ञा आशातना थई होय तो क्षमानी साथे हृदयथी खमाऊं छूं। भले गुरुदेव श्री देह थी दूर जाओ छो, लेकिन दिल से गुरुदेव दूर नहीं जा पाएंगे, ताकत ही नहीं आप सभी के दिल को छोड़ के गुरुदेव श्री जा पाए। जहां भी जाओ आप अपनी दृष्टि हमारी पर जरूर रखना। कहते हैं किसी ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि रेत पे कभी नाम लिखते नहीं, रेती पे कभी नाम लिखते नहीं, रेती पे लिखे नाम कभी टिकते नहीं, रेती पे लिखे नाम कभी टिकते नहीं। लोग कहते हैं, मैंने सुना है, लोग कहते हैं ए गुरुदेव पत्थर दिल है, लोग कहते हैं ए गुरुदेव पत्थर दिल है। मैं लेकिन आपको कहना चाहूंगी पत्थर पे लिखे नाम कभी मिटते नहीं, इस पत्थर पे लिखे नाम कभी मिटते नहीं। ऐसे गुरुदेव श्री इस जन जन की हृदय की पत्थर की शिला पर सर्वोदय सागर जी, गुणवल्लभ सागर जी, जगवल्लभ सागर जी, उदय रत्न सागर जी महाराज साहब, आपका नाम अंकित हो चुका है। सदियों बीत जाएगी, वर्षों बीत जाएंगे, महीने बीत जाएंगे, लोग आपको नहीं भूल पाएंगे। पिछले साल काचीगुड़ा का यशस्वी चातुर्मास, इस साल आराधना भवन राजस्थान जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ का चातुर्मास, शांतिनाथ दादा का मंदिर। कैसा संयोग, देखो कैसा संयोग हुआ। शांतिनाथ दादा के मंदिर से मैं हमारे फागनिया साहब से बाबूलाल जी से कहना चाहूंगी, कांचीगुड़ा में भी शांतिनाथ दादा है, लेकिन मैं वो कहना चाहूंगी कि हमारा जब सिकंदराबाद डीबी कॉलोनी के लिए, हमारा डीबी कॉलोनी के लिए प्रवेश हुआ, प्रयाण हुआ और गुरुदेव श्री का आराधना भवन में प्रवेश हुआ, और आज क्या हो रहा है, आज गुरुदेव श्री का सिकंदराबाद की ओर, सिकंदराबाद से आगे की धरती के ओर प्रयाण हो रहा है, और हमारा सिकंदराबाद की धरती पर प्रवेश हो रहा है। बस गुरुदेव श्री अपनी नजर रखना, अपनी रहे रहना। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। तुम गुरुवर गुरु भक्तों के दिल में यूं ही बस के रहना, कभी अलविदा ना कहे।